हमने बड़ा काम किया, बड़ा अरसा, कभी कलकेरिया फाग दे, कभी ओवाटोस्टा दे, कभी सिक्लियम दी, कभी एलोमिना दी, कभी यूपियान से, कभी बेशुमार सिपिया दी, करियाजोट है, कार्बोलिक एसिड है, कॉलीफॉस है, बेशुमार। हमने इसको क्या किया कि हमने मुसलसल रिजल्ट, चूंकि मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ, रिजल्ट तो मैं कहीं ना कहीं ले ही लेता था। एक दफा नहीं ठीक हुआ, दूसरा ठीक हुआ, तीसरी दफा ठीक हुआ। मैं जब नई प्रैक्टिस मैंने शुरू की ना, बहुत पहले की बात है, मेरा क्लिनिक पीछे होता था। मेरे पास एक फैमिली है, उसने कहा जी देखें, उसने कहा मेरी मिसेज को लकोरिया है और हम दुनिया जान के डॉक्टर से फिर चुके हैं पर ये ठीक नहीं हो रहा, तो आपसे हम इलाज कराने आए हैं, लेकिन एक बात आप हमसे तय करें। मैंने कहा क्या तय करूं? पैसे तो हम तब देंगे जब ये ठीक होगी। तो मैंने कहा जी ठीक है। मैंने जिंदगी में मरीज बनाए, यकीन माने, मैंने पैसे, मैंने कहा यार ठेका हो गया, जब ठीक होगी तो देंगे। मैंने कहा हमें भी एक लैब मिल गई है, हम ट्राई करते हैं, एक दवाई, दूसरी दवाई, तीसरी दवाई, चौथी दवाई। वो पेशेंट एग्नस कास्टर से जाके ठीक हुई थी। वो एग्नस कास्टस जो साइकोटिक पेशेंट होगा, जिसका खावन गनोरिया का मरीज होगा, वो कभी ना वो खुद ठीक होगा तो ना उसकी बीवी ठीक होगी। तो मैं पढ़ के आप देख रहे हैं, एक मरीज के अग्नेस कास्टल कभी आपको लकोरिया में जहन में भी नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। लेकिन मैंने उस औरत के लिए कितना पढ़ा होगा, कितना पढ़ा होगा। तो जिस दिन वो ठीक हुई तो मैंने सुख का सांस लिया कि मैंने कहा चलो जी अब ठीक है। तो हम तो इस तरह से, मैंने कैंसर के मरीज लिए होते थे और मैं कई कई रातें मैंने उनके साथ गुजारी। यकीन माने, उनके जो घर वाले होते थे ना, वो भाग जाते थे घर से, दरवाजे को ला करके ना, उसके पास लोग नहीं, जिनकी चीखें फरियादें कोई नहीं सुनता था। और मैं, ऐसा भी कई दफा हुआ कि मैं 4 बजे 5 बजे उठाऊं, मैं जब घर पहुंचे तो फिर कॉल आ गई थी, फिर तकरीबन फिर घर से वापस आ गया। तो ये हमारी मुसलसल एक एक केस पे मुसलसल जदोजहद है। मेरे पास एक केस आ गया, एक वकील थे मिर्जा साहब, उनको दिल की तकलीफ थी, तो 6 महीने वो बेड पे सोए नहीं, बैठ के सोते थे। वो पेशावर से आए और मेरी आदत है कि इस तरह का केस है जो मैं लगा ही रहता हूँ। मैंने उनको, वो 9-10 बजे मेरे पास आए रात को, मैंने सुबह 5 बजे तक उनको बैठाए रखा, ये दवाई दे, फलान दे, शायद बंदा लेट जाए, बंदा नहीं लेटा। अगर थक हार के, तो मैं भी थक गया, लेकिन उन्होंने कहा जी हम जाते हैं, कोई दवाइयां हमें बांध के दे दें तो हम फिर आ जाएंगे। खैर मैंने दवाई बना के उनको दे दी, मैं घर चला गया। मुझे सुकून नहीं कि बंदा बगैर ठीक हुए मेरे क्लिनिक से चला गया। मैं पढ़ता गया, मैं पढ़ता गया, मैंने खोली मटेरिया मेडिका खोल लिया। मैं जब ग्रंडेलिया में पहुंचा ना, तो ग्रंडेलिया में लिखा था कि ये बंदा लेट के नहीं सो सकता। मैंने फोन किया, कुछ 6:30-7 बजे का टाइम था। मैंने कहा जी कहाँ है आप? कहते जी हम अटक का पुल करा। मैं कहा जी वापस आ जाए, दवाई मिल गई। तो मरीज भी बड़े अकीदतमंद थे, वो बेचारे वापस आ गए। मैंने कहा मैंने क्लिनिक पे फोन कर दिया, आप क्लिनिक से जाके ना 3-4 पुड़ियां वहां से ले लें और एक पुड़ी इनको दे, मुझे रात को बताना। तो वो बंदा कहता है, जूं ही हमने उसकी मिसेज के अल्फाज की ग्रंडेलिया हमने दी, तो हम जूं ही फैजाबाद हमने क्रॉस किया तो ये पिछली सीट पे सो गए। 6 घंटे बाद घर गए, घर भी हमने इसको गाड़ी से उतारा और सोए। 6 घंटे वो बंदा सोया, प्रॉपर स्लीप। और 6 महीने मैंने उसको दवाई फिर नहीं दी। मैंने कहा बाकी 3 पूड़ियां रखी रखो, जब दोबारा नहीं सोएगा ना फिर गए। उसके बाद देखिए हमने ग्रंडेलिया का कितना इस्तेमाल किया। तो ये ग्रंडेलिया मुझे ऐसे तो नहीं ना याद हुई कि ऐसे याद होगी।
लिकोरिया पे हमने बहुत काम किया। फिर हम क्या किया हमने कि हमने एक पेशेंट मेरे पास ना ठीक हो, मैंने सल्फर भी दी, कलकेरिया भी दी, फ्लॉ भी दो, मैंने उसको बेसिलिनियम की एक डोज दी एज एंटीसोरक। मैं कहा सल्फर काम नहीं करी, इसको बेसिलिनियम देता हूं। जब मैंने बेसिलिनियम दी ना तो अगली विजिट पे जब आई उसने कहा कि अब तो जो दवाई दी है ना आपने सही दी। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, जिसको हम देते गए ठीक होता गया। अब हमने क्या किया कि हमने फर्ज करें कलकेरिया फास्ट की अलामत थी, फर्ज करें क्रियाजोड की अलामत थी, फर्ज करें जी एलोमीना की अलामत थी, ओवरटोस्टा की, हमने सारों को बेसिलिनियम पहले देनी शुरू कर दी। अब तो हमारे पास कोई केस ऐसा नहीं जो लिकोरिया वाला ठीक ना होता है। फिर मैंने एक और दवाई का इजाफा कर दिया, मैंने इनको ओरोमेट भी देनी शुरू कर दी। तो हम फर्ज करें ओवरटोस्टा देते हैं तो हम पहले बेसिलिनियम ओरोमेट की एक डोज देके ओवरटोस्टा दे देते हैं, पहले बेसिलिनियम ओरोमेट की डोज के करिया जोड़ देते हैं। खारिश हमने दो में तकसीम कर दिया, खारिशी है तो हम करिया जोड़ दे देंगे, नॉर्मल है तो हम कलकेरिया फास्ट देते हैं। हमारे कोई 70-80% केस ना इन दो दवाइयों से ही ठीक हो जाते हैं। उसकी एक वजह ये है, एलोमीना में हम तब मैं जाऊंगा कि बहुत ज्यादा प्रोफ्यूज आ रहा है, साथ उसकी कोई चावलों की डिजायर आ गई है, या कलकेरिया फास्ट में कमर दर्द या कमर दर्द नहीं ठीक हो रहा तो मैं ओवरटोस्टा पे चला जाऊंगा। वगरना हम ये दो दवाइयां देते हैं भाई, हम इतना ही डिफरेंशिएट करते हैं कि या तो खारसी है तो करिया जोड़ देनी है, वगरना सिंपल है तो कलकेरिया फास्ट देनी है। यंगस्टर में ये बहुत कामयाब जाता है। हाँ, जहां आ जाएगी मेरिट तो फिर हमें सिपिया की तरफ मैं जाता हूं, वगरना या बहुत ज्यादा एक्सेसिव लिकोरिया आता है, वो पेन फ्रंट टू बैक के साथ अगर जाता है तो मैं यूपियन सीएम की एक डोज देता हूं। लेकिन ये केसेस ही बहुत रेयर आते हैं, ये केसेस ही बहुत रेयर आते हैं। अगर काशीराम को पढ़े ना तो उसने लिखा परनाले की तरह लिकोरिया। परनाला समझते हैं, ये जो बारिश का पानी फेंकता है, ये परनाले की तरह लिकोरिया उसने लिखा है इसमें यूपीओन में। और एड़ियों की तरह लिकोरिया, एड़ियों तक जो बह जाता है वो आपका एलोमीना है और सिफलिनियम है। तो ये तो 4-6 दवाइयां हैं सारी, लेकिन बेस हमने जाके कोई 20-25 साल बाद सेट हुई बेसिलिनियम की, वक्त लगा, मुसलसल उससे गुजरे हैं। फिर साइकोटिक, फिर माँ को भी लिकोरिया है, बेटी को भी लिकोरिया है, तो वो फिर इससे नहीं ठीक होगा। मजे की होगा और भी बात बताऊं, फिर आपको वहां कार्सिनोसिन लगानी पड़ेगी। तो होम्योपैथी को हमने बड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई होने में बरसों लगे। ये सारे कुछ ना कुछ, हर क्लिनिक के पास कुछ ना कुछ टिप्स हैं, कुछ ना कुछ नुस्खे हैं, लेकिन उनका दिल डॉक्टर अली वाला नहीं है। वो डॉक्टर अली वाला दिल नहीं है। उनको डर है कि कहीं ये बता दिया ना तो हमारा क्लिनिक कहीं ना बंद हो जाए। लेकिन ये सौदा है आपका अल्लाह के साथ, ये सौदा आप खुदा के साथ। जब आप खुदा की मखलूक के खैर ख्वाह हो तो वो आपका रिज़्क नहीं बंद हो सकता। मैं रात भी 3-3:30 बजे उठ के ना, मेरे पास लाइन लगी हुई थी, तो बता तो मैं पिछले 20 साल से रहा हूं, तो फिर मेरे तो मरीज ही नहीं रहने थे, सारे भागे होते, सारे आप लोग ले गए होते। लेकिन मजे की बात है, मेरे मरीज बढ़े हैं लेकिन आपके भी बढ़ गए हैं। मेरे मेरे नहीं कम हुए लेकिन आपके बढ़ गए।
मुझे इस इल्म जो है ना, दुनिया में एक ऐसी चीज है जो चोरी नहीं हो सकता। ये चोरी नहीं होता, ये आपके पास है, ये आपके पास है। एक एक अगर दिया जलता है, उससे हजारों दिए जलाए, वो दिए पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जितना तेल है ना, उतना वो जरूर जलेगा। नेक्स्ट जी। अच्छा, यहां आ गया और काम एक तीसरा काम जो आता है, इन बच्चियों का जो मसला एक और आता है इस एज में, 12 से 18 साल, वो एक्नी का है। एक एक्नी का है और एक है उसका चेहरे के बालों का। ये बालों वाले कम मरीज हैं, एक्नी वाले बहुत हैं। एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, लिकोरिया, फिर अगली कैटेगरी आ जाती है अर्शोटिज्म आ गया, और उसके बाद आ गया बेसिकली एक्नी आ गया। हाँ, छोटी बच्चियों में जो लिकोरिया है ना, उसकी एक ही दवाई है, वो है क्यूबीबा। क्यूबीबा, क्यूबीबा। एक है कोपेविया, एक है क्यूबीबा, CUBIBA, क्यूबीबा। ये जो छोटी बच्चियां आती हैं, ये बड़ी मजे की दवाई है क्यूबीबा, ये कभी भी नहीं रहती। 30 में दे दें, बिल्कुल नहीं रहती। आप बेसिलिनियम दे के आप क्यूबीबा 30 में दे दें, ये ठीक कर देगी। जिस तरह मास्टरबेशन में एसटी लागू नहीं रहती ना, ये लिकोरिया बच्चों की में यही नहीं कभी रहती। हमने मास्टरबेशन का जिक्र किया था ऊपर मेल में, फीमेल में भी मास्टरबेशन है, जिसको हम ये वेडिंग का लफ्ज यूज होता है, और उसमें अगर हमारे पास जो बहुत अच्छा काम करने वाली दवाई है, वह है ओरिगेनम। ओरिगेनम जहां एस्ट्रोलागो काम करती है मेल में, यहां ओरिगेनम आपको काम करेगी फीमेल में। टाइम काफी हो गया ना, टॉपिक कतरा रह गया, 2 रह गए।